हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे रक्त संबंध परीक्षण यानी ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आरआरबी में हो या रेलवे का कंपटीशन हो या एसएससी सीजीएल का हो। हर एक कंपटीशन में रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ बेसिक टिप्स हैं, अगर वो आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज जानते हैं। तो बेसिक में है, अगर ये बेसिक आपको अच्छे से आ गया समझ में, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप का, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें बेसिक में आता है कि महिला के लिए, महिला स्त्री कोई भी चीज़ हो तो उनके लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। और पुरुष यानी आदमियों के लिए हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। और जो ऊपर की जनरेशन, मतलब जिसकी बात कर रहा है उससे ऊपर की जनरेशन अगर हो, ऊपर की जनरेशन हो अगर, तो हम ऊपर डिनोट करेंगे। जैसे बेटा, बेटा की माँ या दादी, तो इस तरह से हम इन्हें ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे। और जो नीचे की जनरेशन हो यानी बेटा का पुत्र, इस तरह की जनरेशन जो हो, नीचे की जनरेशन, उसे हम नीचे के एरो से डिनोट करते चले जाएंगे, नीचे की जो जनरेशन होगी। और जो बराबर की होगी यानी इनके जो साथ के होंगे यानी कजिन्स, चचेरा भाई बहन, वो सभी को इस तरह से हम यहाँ से नोट करते जाएंगे पास में। और अगर पति पत्नी हो, कोई दो लोग पति पत्नी है, जोड़ा हो, तो उनको हम बड़े से प्लस से नोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी नोट कर सकते हैं, जानने के लिए कि हाँ ये दोनों पति पत्नी हैं। क्योंकि ABCD करके देता है, तो अगर A B की पत्नी है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A + B यानी A B की पत्नी है। और या फिर इस तरह से भी नोट कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। तो फिर ये हो गया बेसिक। ये बेसिक अगर आपने जान लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डी की बहन है, बी लड़की है, बी की बात कर रहा है, सबसे पहले बी को लेंगे। किसकी बहन है, डी की, तो यानी साथ के लोग हैं, बड़ा छोटा नहीं, मतलब एक ही जनरेशन के हैं। बी डी की बहन है, छोटा बड़ा नहीं बताया गया। तो बी लड़की है इतना जानते हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और डी लड़का है या लड़की ये अभी कंफर्म नहीं है। फिर एम डी का पिता है, पिता है मतलब ऊपर की जनरेशन है, तो हम ऊपर की एरो लगाएंगे। एम क्या है, पिता है यानी प्लस लगाएंगे पुरुषों के लिए। किसका पिता है, डी का। तो जब बी डी की बहन है और डी का पिता एम है, तो बी का भी पिता एम होगा। इसके लिए भी हम एरो इधर लगा देंगे ऊपर की जनरेशन की तरफ। फिर बी का एन से क्या संबंध, नहीं, एन एम की बहन है, एन जो है ये इनकी जनरेशन के हैं, यानी दोनों भाई बहन है, ये भाई है और ये बहन है, तो ये इसकी बहन है एम की। तो बी का एन से क्या संबंध है, बी का एन से क्या संबंध है। तो देखिए बी और डी दोनों भाई बहन है मान लीजिए, हालांकि डी के बारे में बताया नहीं गया कि वो लड़का है या लड़की। तो जब बी और डी दोनों के ही माँ पिता जो है एम है, और एम का जो बहन है, एम की बहन एन है, तो फिर क्या होगा, पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। तो आंसर आएगा बुआ। पिता, बी का पिता एम है और एम की बहन एन है, तो ये इनकी क्या होगी, बुआ। अब अगर आप बेसिक जान चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी बेसिक के नॉलेज के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है, मनोज ने कहा कि मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है।
मनोज ने कहा, और पूछ भी मनोज के बारे में रहा है। तो हम सबसे पहले मनोज को लिखेंगे यहाँ पे, मनोज। अब जो इसके ऊपर की जनरेशन है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर एरो लगाएंगे, और जो अगर नीचे की जनरेशन होती तो नीचे की ओर, और बराबर की जैसे कजिन वगैरह भाई बहन होते तो इस तरह हम एरो लगाते हैं। और महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे। पति पत्नी के लिए क्या लगाएंगे, बड़ा सा प्लस, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं साइन। तो सबसे पहले आता है, मनोज ने कहा कि मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है। तो यानी मनोज की जो माँ है, यानी ऊपर का साइन, वो राहुल के भाई की बहन है। राहुल का जो भाई है उसकी बहन है, यानी सब एक ही जनरेशन के हैं। तो राहुल का जो भाई होगा, अगर कि इसकी माँ की माँ इसकी बहन है तो राहुल की भी ये बहन होंगी। तो ये दोनों ही मनोज के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। क्या लगेंगे, मामा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया है ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी दोनों भाई भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है, ए और बी भाई हैं, तो दोनों एक ही जनरेशन के और दोनों ही भाई हैं, तो प्लस प्लस लगा दिया, दोनों भाई हैं। और ई पुत्री है किसकी, एफ की, इससे रिलेटेड नहीं, वो अलग से है। तो ई पुत्री है किसकी, नीचे की ओर, एफ की। एफ पत्नी है किसकी, बी की। ये एफ क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की। बड़ा प्लस लगाया कि ये दोनों पति पत्नी है, एफ और बी दोनों पति पत्नी है। और ई क्या है, वो पुत्री है, इसलिए नीचे की ओर, नीचे की जनरेशन है। ऊपर की जनरेशन के लिए ऊपर का एरो, बी की, हाँ, एफ पत्नी है बी की। अब ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, क्योंकि दोनों भाई हैं ए और बी और एफ दोनों पति पत्नी हैं, और ये पुत्री है, तो ये इसका ई का जो है ए क्या लगेगा, चाचा। नहीं, ई का ए से क्या संबंध है, ई के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में नहीं पूछ रहा है। ई का ए से क्या संबंध है, तो ई क्या लगेगी, बहन लगेगी, नहीं, क्योंकि भाई की बेटी है। तो पुत्री लगेगी, नहीं, भतीजी या भाभी, क्या लगेगी, भतीजी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। तो वह लड़की मयंक को किस प्रकार संबंधित है, तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, लड़की की ओर इशारा, लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा। किसने कहा है, मयंक ने कहा। किसको दिखाते हुए कहा, लड़की को। तो जिसने कहा है उसको पहले लिखेंगे, किसने कहा है, मयंक ने। मयंक ने कहा है तो मयंक को पहले लिखेंगे। फिर किसकी ओर इशारा कर रहा है, लड़की की ओर, लड़की है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। कह रहा है मयंक कि वो मेरे दादा की, दादा ऊपर की जनरेशन, दादा, मेरे दादा की इकलौती संतान की, दादा की इकलौती संतान मतलब दादा का पुत्र की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। इकलौती संतान की क्या है, ये लड़की पुत्री है। तो ये दोनों क्या होंगे, इसकी मयंक क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन, क्योंकि मयंक ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादा के इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। इकलौती संतान यानी पुत्र ही हो सकता है, तो उसकी एकमात्र पुत्री यानी लड़की है, तो ये कौन होगी, मयंक की बहन होगी। तो इसी तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं कि और भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे।